1870 करोड़ की लागत से 8 साल लगातार प्रयास करने के बाद एक 1.86 किलोमीटर लंबा पुल बन के तैयार हुआ, जो पटना को बेगूसराय जिला से कनेक्ट किया। और ये जिस पुल पे मैं खड़ा हूँ, एशिया का सबसे चौड़ा एक्स्ट्रा डोज केबल सस्पेंशन ब्रिज है पूरे एशिया का। चाइना में भी इतना चौड़ा एक्स्ट्रा डोज केबल सस्पेंशन ब्रिज नहीं है। इसका उद्घाटन 22 अगस्त 2025 में नरेंद्र मोदी जी ने किया था और यहीं से उन्होंने गमछा दिखाया था। जिस जगह से उन्होंने गमछा दिखाया था उसी जगह पे अभी प्रॉब्लम आ गया है, आप देख सकते हैं। और इंटरनेट पे जाके वीडियो सर्च मारेंगे तो पता चलेगा कि यहीं से उन्होंने सिमरिया घाट पे खड़े लोगों को वो और नीतीश कुमार जी गमछा हिलाए थे। 8 महीना भी नहीं चल पाए ये पुल सही सलामत। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आया है? एक्सपेंशन जॉइंट पे प्रॉब्लम आया है। आईआईटी बॉम्बे की टीम आई है, वो रिपोर्ट तैयार कर रही है और ये एक्सपेंशन जॉइंट पे ठेकेदार और उसके इंजीनियर काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यही वो एक्सपेंशन जॉइंट है जिसका चर्चा अभी पूरे देश में हो रहा है। अब इसके बगल में एक पुल है, आप देखिए, ये 1.8 किलोमीटर लंबा पुल है, वो 2 किलोमीटर लंबा पुल है। इसका शिलान्यास 2025 में 22 अक्टूबर को इसका उद्घाटन हुआ और वो पुल का शिलान्यास 1956 में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया। और 2 किलोमीटर लंबा पुल है, रेल सह रोड पुल है, यानी नीचे ट्रेन चलता है और ऊपर गाड़ियां चलती है। डबल डेकर ब्रिज है और उसको बनने में 3 साल 3 महीना लगा। और उससे छोटा पुल इसको बनने में 8 साल लगा। उस समय की टेक्नोलॉजी कैसी थी और आज की टेक्नोलॉजी कैसी है? उस समय संसाधनों की कमी होती थी, आज तो बहुत सारे संसाधन आ गए हैं, क्रेन आ गए हैं, उसके बावजूद इसका निर्माण में समय ज़्यादा लगा। अब उसका लागत कितना लगा उसका ऑफिशियली कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पे सर्च मारने के बाद पता चला कि 15 से 18 करोड़ रुपया में 1959 में वो पुल बन के तैयार हुआ, डबल डेकर। लेकिन कुछ जगह 80 करोड़ रुपया बताया जा रहा है। दोनों में डेटा बता दे रहा हूँ। कुछ जगह 15 से 18 करोड़ बताया जा रहा है और कुछ जगह 80 करोड़ बताया जा रहा है। 1959 में डबल डेकर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसका शिलान्यास किया, उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। 67 साल हो गया है, अभी भी नीचे से ट्रेन और ऊपर से गाड़ियां चल रही है उस ब्रिज पे। लेकिन इस ब्रिज को 8 महीना नहीं हुआ है और 8 महीना में प्रॉब्लम आ गया है इस ब्रिज में। और नितिन गडकरी जी कह रहे हैं कि हमने टेक्नोलॉजी डेवलप किया है कि ऑफिस में बैठ के हम पता कर लेंगे कि देश के किस सड़क में कितना गड्ढा है और किस पुल में क्या क्या प्रॉब्लम है। अब मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, आईआईटी मुंबई की टीम आई है और यहाँ पे वो अपना सर्वे कर रही है और सर्वे के हिसाब से इस पे काम चल रहा है। अब देखिए, बगल में काम चल रहा है और वहाँ से कितना मीटर की दूरी पे इन लोगों ने धान रोप दिया है वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इसीलिए ना बिहार में पुल गिर रहा है। देखिए यहाँ पे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 गज की दूरी पे यहाँ पे धान रोप दिया गया है। देश के बड़े बड़े इंजीनियरों के देख रेख में इसका रिपेयरिंग का काम चल रहा है, उसके बावजूद इस पे ध्यान नहीं गया। क्या कीजिएगा, आप बिहार में हैं, यहाँ कुछ भी पॉसिबल है। इसका फोटो जब रात में आप देखेंगे तो मजा आएगा। चाइनीज लाइट के सहारे इसको जगजगा दिया जाता है पूरा, एकदम बहुत सुंदर लगता है ये पुल, बहुत सुंदर। 18 गो इसमें गर्डर है शायद से, और उसके साथ साथ 50 मीटर डेप्थ पाइलिंग हुआ है और 12 मीटर उस वॉल का डायामीटर है। 12 मीटर यानी 12 मीटर चौड़ा कुआं 50 मीटर नीचे तक खोदा गया है इस ब्रिज के लिए। और कमाल का ये ब्रिज है, डिजाइन कमाल का है
रात में जब चाइनीज लाइट से इसको जगजगाया जाता है तो बेगूसराय के लोग और ओटा उधर मोकामा के लोग एकदम खुश हो जाते हैं, बहुत खुश होते हैं। 8 महीने बाद इसमें प्रॉब्लम आ गया, 8 महीने बाद, और 67 साल से वो पुल अभी भी चल रहा है। बस वो पुल लोहा का है तो कहता है कि समय समय पे मेंटेनेंस कर दीजिएगा, काहे कि नीचे से ट्रेन गुजरता है और ऊपर से गाड़ियां गुजरती है, लोहा का ब्रिज है तो मेंटेनेंस तो मांगेगा ही। तो मेंटेनेंस कर देने के बाद अभी भी देखिए उस पर गाड़ियां चल रही है, नीचे से ट्रेन आते जाते रहता है। और यहाँ पे ये पुल पे देखिए, इस पुल पे क्या किया गया है, धान बोया गया है, धान। देश के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर आके वहां पे मेंटेनेंस करवा रहे थे और यहाँ पे धान बोया गया है, देख सकते हैं। देखिए अब मैं आप लोगों को आगे चल के कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ। देखिए इधर आ जाइए, कहाँ प्रॉब्लम आया था वो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। आइए ध्यान से, धीरे धीरे आ जाइएगा, इधर धीरे धीरे आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। यही है एक्सपेंशन ज्वाइंट। ये एक्सपेंशन ज्वाइंट क्यों इस्तेमाल किया जाता है ब्रिजों में? क्योंकि कंक्रीट का नेचर होता है श्रिंक करने का, एक्सपांड करने का। ठंडा में अलग नेचर हो जाता है, गर्मी में अलग नेचर हो जाता है। कंक्रीट होता है, स्टील होता है, कंक्रीट का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हाई होता है, स्टील का टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होता है। ये सारी चीज़ें डिजाइन का सब्जेक्ट है, सिविल इंजीनियर हो तो मैं इतना ही बताऊंगा आप लोगों को। अब चलिए इसके एक्सपेंशन ज्वाइंट के बारे में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। देखिए आगे काम हुआ है और यही वो भाग है जिसे बदला गया है। आगे वहाँ पे वेल्डिंग करके जोड़ दिया गया है, इस भाग को बदला गया है और उस भाग को छोड़ दिया गया है। भाई वो इंजीनियर बताएंगे कि क्यों इस भाग को बदला गया है और उस भाग को क्यों छोड़ दिया गया है। अब देखिए कौन सा पार्ट को निकाला गया है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी। ये वही एक्सपेंशन ज्वाइंट है जो 1870 करोड़ के ब्रिज में लगाया गया था, देख सकते हैं। और इसे काट के अभी निकाल दिया गया है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से सब काट के निकाल दिया गया है। और जहाँ पे एक सेक्शन ब्रिज का ख़त्म हो जाता है, दूसरा सेक्शन शुरू होता है ब्रिज का, तो वहीं पे बीच में ये एक्सपेंशन ज्वाइंट का इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत हाईटेक एक्सपेंशन ज्वाइंट है, ये सस्ता वाला एक्सपेंशन ज्वाइंट नहीं है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गैप छोड़ दिया गया और एक लोहा लगा दिया गया। ये बहुत हाईटेक एक्सपेंशन ज्वाइंट होता है। उसके बावजूद इसमें प्रॉब्लम आ गया। अब इसमें जो प्रॉब्लम आया वो क्यों आया आप लोगों को पता है? और उसमें जो प्रॉब्लम अभी तक नहीं आया है, सिर्फ और सिर्फ वो पुल मेंटेनेंस मांगता है। 67 साल पुराना पुल है। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने उसका शिलान्यास किया था और देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने उसका उद्घाटन किया था। 2 किलोमीटर लंबा पुल है वो, और अभी तक उस पर नीचे रेल और ऊपर गाड़ियां चल रही है। और ये पुल में सिर्फ और सिर्फ 8 महीना में प्रॉब्लम आ गया। अब नितिन गडकरी जी से मैं कहना चाहता हूं कि एथेनॉल पे ध्यान कम दीजिए, सड़कों पे और पुल पुलिया पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके डिपार्टमेंट में अब ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और जहाँ पे प्रॉब्लम आया है यहीं से खड़ा होके बाकायदा गमछी हिलाया गया था, आप देख सकते हैं, वीडियो यूट्यूब पे है। और गमछी हिलाया गया था तो वहाँ पे जो लोग थे वो लोग बहुत खुश हुए थे। अब मोदी जी को थोड़ी पता था कि नितिन गडकरी जी इसमें 20% मिलवाए हैं। अब 20% क्या मिला है इसमें आप लोग बताइएगा। और अगर 20% नहीं मिला है तो भाई इसमें प्रॉब्लम क्यों आया ये आप लोग बताइएगा। और ये पहला प्रॉब्लम नहीं है, बिहार में लगातार प्रॉब्लम आते जा रहा है। अक्सर देश में एक पुल गिरता है तो बिहार में एक गिरता है, देश में एक रोड में समस्या होता है तो बिहार में एक रोड में समस्या होता है। यानी पूरे देश का सभी राज्य एक साइड और बिहार एक अकेले एक साइड बराबर कैले रहता है। यूपी में एगो गिरेगा तो बिहार में भी गिरेगा, बंगाल में एगो गिरेगा तो बिहारों में गिरेगा, एमपी में एगो पुल में प्रॉब्लम आएगा तो बिहारों में एगो पुल में प्रॉब्लम आएगा। ये स्थिति है अपने बिहार की। और आंखें खोल के देखिए आप लोग, गलत को गलत और सही को सही कहना सीख लीजिए। 1870 करोड़ की लागत से बना ये पुल 8 महीना भी नहीं चल पाया। 22 अगस्त 2025 को इसका उद्घाटन हुआ था, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले। और मोदी जी और नीतीश कुमार जी का
विधानसभा चुनाव से पहले का आखिरी पुल का या किसी मेगा स्ट्रक्चर का उद्घाटन बिहार में हुआ। इसके बाद से आचार संहिता लग गया और नीतीश जी गए और उसके बाद से इस पुल में प्रॉब्लम आ गया। और देखिए यहाँ पे सामने वो पुल टकाटक अभी भी सही सलामत है। किस पे कार्रवाई होना चाहिए? नितिन गडकरी जी बताइए, क्या मैं मनीष कश्यप आवाज उठा रहा हूँ, मेरे ऊपर एफआईआर होना चाहिए? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ इस चीज को दिखा के? आपके इंजीनियर आएंगे और कल कहेंगे कि नहीं 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 नहीं, ब्रिज में कोई प्रॉब्लम नहीं था, लोहा में प्रॉब्लम था। और मनीष कश्यप तो पूरा वीडियो में ब्रिज में प्रॉब्लम बता रहा था, तो मनीष कश्यप झूठ बोल दिया। कहे कि सही बात है, ब्रिज में तो प्रॉब्लम है नहीं, ब्रिज तो टका लोहा में ना प्रॉब्लम आया है और हम ब्रिज 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 कर रहे हैं। तो आप लोग तो ये भी कह सकते हैं कि भाई मनीष कश्यप झूठ बोला है, ब्रिज सही था। जैसे टोयोटा का गाड़ी सही था, एथेनॉल सही था, पेट्रोल में प्रॉब्लम था और हम तो एथेनॉल मिक्स पेट्रोल के बारे में आवाज़ उठा दिए थे। ध्यान दीजिए अपने डिपार्टमेंट पे नितिन गडकरी जी, बहुत ज़रूरी है। और मंचों पे बैठ के कहते हैं कि हमने ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप किया है कि देश के सारे पुल पुलिया सड़क का खड्डा देख सकते हैं, प्रॉब्लम देख सकते हैं। तो देखिए ना, सिमरिया घाट में बना ये एशिया का सबसे चौड़ा एक्स्ट्रा डोज सस्पेंशन ब्रिज है, केबल सस्पेंशन ब्रिज है, 6 लेन ब्रिज है। चाइना में भी इतना चौड़ा ब्रिज नहीं बना है। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से तो देखा जाए तो एशिया का तो रिकॉर्ड ये बना दिया और पूरे वर्ल्ड का रिकॉर्ड बनाया था पूना मुंबई मिसिंग लिंक, जिसको बाकायदा गिनीज बुक ने सर्टिफिकेट भी दिया था। वो भी उद्घाटन के 67 दिन बाद उसमें प्रॉब्लम आ गया और उद्घाटन के 8 महीना बाद इसमें प्रॉब्लम आ गया। 1870 करोड़ की बात है और कम से कम 100 साल तो चलना ही चाहिए। अब आप लोग बताइएगा कि ये 6 लेन ब्रिज कितना साल चलेगा। जय हिंद।